हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान शादी के बाद अगली सुबह उठ कर के माता रानी की पूजा करती है। और गायत्री माँ ये देख कर के बहुत खुश होती हैं। वो वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर मुस्कान पूजा कर रही होती। मुस्कान गायत्री जी के पैर छूती है। तो फिर गायत्री जी मुस्कान को अपने घर की चाबियाँ पकड़ाती हैं। तो मुस्कान कहती है कि माँ, आपने मुझे इस लायक समझा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपकी छत्र छाया में रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चाबियाँ आप ही रखें। और फिर गायत्री जी कहती हैं कि मुस्कान, आओ, तुम यहाँ पर बैठो, मेरी बात सुनो। और फिर मुस्कान को वहीं पर बैठा लेती हैं वो, और बताती हैं कि शादी के बाद एक दिन मैंने सबकी पसंद का खाना बिना पूछे बना लिया था। और फिर मेरी सास ने, यानी कि रौनक की दादी, तब जिंदा थी। उन्होंने ये देखा कि मैंने बिना किसी से पूछे सबके मन का खाना बना लिया, तो उन्होंने मुझे ये चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब तुमने ये जिम्मेदारी उठाई है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें इनाम में ये चाबियाँ दे दूँ। और आप देखेंगे कि मुस्कान को भी गायत्री जी वो चाबी पकड़ाती हैं और कहती हैं कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर मुस्कान वो चाबियां रख लेती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान किचन में नाश्ता बना रही होती है और डॉली इसकी हेल्प कर रही होती। इतने में वहाँ पर रौनक पहुँच जाता है। रौनक कहता है कि जल्दी बनाओ, बहुत भूख लग रही है। तो मुस्कान कहती है कि बन रहा है, जल्दी किस बात की, अभी बन रहा है। तो डॉली कहती है कि भाभी, जल्दी बना लो वरना रौनक भैया को बहुत भूख लगाएगी। और मुस्कान कहती है कि बस अभी बन रहा है, अभी मैं आपको दे रही हूँ। फिर मुस्कान भाभी को इशारा करती है कि भैया को जल्दी से खिला दो वरना ये वीक हो जाएंगे। और फिर आपकी सुहाग रात है, तो फिर ये वीक पड़ जाएंगे ना। तो फिर वो छेड़ती है। फिर मुस्कान कहती है कि डॉली, तुम भी ना। तो फिर वो कहती है कि मैंने आपको वचन दिया था ना कि आपको परेशान करूंगी, तो मौका मिला है, परेशान तो कर ही ले। और फिर इधर आप देखेंगे कि डॉली मुस्कान को परेशान करती है। और फिर रौनक वहीं खड़ा होता है। मुस्कान शर्मा जाती है। फिर मुस्कान रौनक जी के लिए नाश्ता लगाती है और प्लेट लगा करके वो रौनक जी को देती है। और रौनक जी से कहती है, ये लीजिए, आप अपना नाश्ता और लेकर जाइए। रौनक अपना नाश्ता देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और वो नाश्ता लेकर के वहाँ से जाता है। वो मुस्कान की तरफ देख रहा होता है। मुस्कान शर्मा रही होती है, रौनक को भी शर्म आ रही होती है। और फिर रौनक वो अपने खाने की प्लेट लेकर के वहाँ से चला जाता है। मुस्कान अभी भी रौनक की तरफ देख रही होती है। और आप देखेंगे इतने में वहाँ पर बुआ जी बुला लेती हैं मुस्कान को। वो ये कहती है, सत्यनारायण की पूजा के लिए आ जाओ और यहाँ पे तैयारी करो आकर के। मुस्कान सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारियाँ करवाती है और गायत्री माँ भी वहीं पर होती है। इतने में लवली सर जी को लेकर के घर में आती है। और फिर आप देखेंगे सर जी की फिर से एंट्री होती है। सर जी इज बैक। और आप देखेंगे कि रौनक देखता है कि लवली किसी को लाई है। और फिर सभी लोग देखने लगते हैं। तो लवली कहती है कि माँ, ये वही बाऊजी हैं जो यहाँ उस दिन आए थे, और अब मैं इनको ले आई हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो फिर रौनक अपनी नाश्ते की प्लेट लिए होता है, वो अपनी प्लेट वहीं पर रख कर के आता है और वो देखने आता है। लवली कहती है कि माँ, क्या मैं इनको यहाँ पे आज रख सकती हूँ? तो लवली की ये बात सुन करके सभी लोग चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता कुछ। इधर सर जी खड़े होते हैं। सर जी वेट कर रहे होते हैं कि कौन क्या बोलेगा। और लवली के पूछने पर मुस्कान बोल देती है बीच में, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं रुक सकते हैं, ज़रूर। और ये इसमें क्या पूछने की बात है। और मुस्कान घर के सभी लोगों की तरफ से सर जी को रोकने के लिए हाँ कर देती है और फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर लवली ये देख करके खुश हो जाती है और उन बाऊजी को लेकर के वो अंदर जाती है। इधर आप देखेंगे कि रौनक वहीं पर खड़ा होता है और गायत्री माँ भी वहीं खड़ी होती हैं। गायत्री माँ उनको अंदर बुला लेती, कहती हैं आप बैठिए। और फिर पूजा की तैयारियों में वो लग जाती हैं। सर जी घर के अंदर एंट्री लेते हैं और वो मुस्कान से बदला लेने के लिए आए हैं। वो घर के अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। मुस्कान
कहती है कि चलो जल्दी से पूजा की तैयारी कर लेते हैं, और फिर पूजा भी तो होनी है। फिर मुस्कान रौनक जी को कहती है कि रौनक जी जाइए, आप कुछ खा लीजिए जा कर के। और आप देखेंगे गायत्री जी वहीं खड़ी होती हैं। गायत्री जी लवली को देखती है और उन बाबूजी को वो वहीं बैठाल देती है। इधर आप देखेंगे हनुमंत रौनक के कमरे में आता है और रौनक खाना खाने ही जा रहा होता है। इतने में हनुमंत कहता है कि भैया जी, हमने आपके लिए एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक कर दिया है, हनीमून स्वीट। और आपके लिए मैंने पेरिस से ड्रिंक मंगवाई है, बियर। आपको पता है कि आपका सब मूड बन जाएगा। सब रोमांटिक माहौल बना कर रखा है, फ्लावर्स भी बाहर से मंगवाए हैं और डेकोरेशन करवा दी है। अब रौनक हनुमंत की बात सुन कर के घबरा जाता है। वो सोचता है क्या करें। वो एक्सरसाइज करने लगता है। जो खाना रखा होता है वो हनुमंत खाने लगता है। वो सारा खा लेता है, प्लेट फिनिश कर देता है। इधर रौनक एक्सरसाइज में ही लगा रहता है और इतने में वो बच गया, हनुमंत के पड़ता एक। तो रौनक सॉरी सॉरी बोलता है, फिर हनुमंत को लग जाती है और हनुमंत कहता है भैया जी ये अब क्या कर रहे हैं। तो हनुमंत से रौनक कहता है कि कुछ भी नहीं ना, और तुम जो बता रहे थे वो ठीक है। और हनुमंत कहता है भैया जी मैंने सारी बुकिंग्स कर दी हैं, बस आप जाने के लिए रेडी रहो। करवा चौथ के बाद आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाना। और इधर आप देखेंगे हनुमंत और रौनक दोनों लोग खड़े होते हैं और फिर हनुमंत तो वहाँ पर पानी पीने लगता है और रौनक वहीं खड़ा रहता है। रौनक भी सोचता है कि क्या करें। और आप देखेंगे हनुमंत रौनक को छेड़ करके वहाँ से निकल जाता है। इधर गायत्री जी पूजा की तैयारी कर रही होती हैं और वहाँ पर बाबूजी भी होते हैं। बाबूजी खड़े होते हैं और कुछ नहीं बोलते। बाबूजी कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान जा रही होती है अपने रूम में और इधर से जो सुरेंद्र होता है वो लवली से कहता है कि भाभी आप मेरे साथ चलो। पहले हमारे हालात ठीक नहीं थे पर अब हमारे हालात ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो लवली कहती है कि सुरेंद्र भाई मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर सबको बुरा लगेगा, कोई जाने नहीं देगा और ये जाने की बात कहेगा कौन घर पर। और आप देखेंगे कि सुरेंद्र लवली से कहता है कि भाभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। और लवली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन घर पर रौनक से और माँ से कौन बात करेगा। तो वो सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान झांक झांक कर देख रही होती है और फिर सुरेंद्र और लवली वहाँ से अपनी बात करके लवली कहती है कि सुरेंद्र सब कुछ सुन तो लिया ना मुस्कान ने। तो वो कहता हाँ सब कुछ सुन लिया। इधर मुस्कान लवली के बारे में सोच रही होती है। हनुमंत आता है किचन में तो मुस्कान को लगता है कि रौनक जी ने खाना खा लिया है। वो निश्चिंत हो जाती है, लेकिन वो नाश्ता हनुमंत ने किया होता है। और आप देखेंगे हनुमंत कहता है भैया जी अपने कमरे में आज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। तो मुस्कान सोचने लगती है कि क्यों, और फिर शायद रौनक हनीमून के नाम से घबरा रहा है। और इधर आप देखेंगे बाबूजी रूम में जाते हैं गायत्री जी के और वो इधर उधर चारों तरफ रूम देख रहे होते हैं। उन्हें अपने रूम की बहुत याद आ रही होती है। फिर वो अपना हाफ मास्क वहाँ फेस पर से निकाल देते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि कैसे वो इस कमरे में रहते थे और अपने पुराने दिनों के बारे में वो याद करने लगते हैं कि कैसे गायत्री जी आती थी और गले लग जाती थी। और जो सर जी होते हैं वो बार बार गायत्री जी और अपने परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं, गायत्री जी के साथ बिताया हर समय याद कर रहे होते हैं। इधर वो खड़े ही होते हैं और अपने बारे में सब सोच रहे होते हैं। इतना उन्होंने अपना फेस का मास्क भी निकाल दिया होता है। इतने में वहाँ पर गायत्री जी पहुँच जाती हैं। गायत्री जी पूछती हैं कि क्या आपको कुछ चाहिए था और कुछ ढूंढ रहे थे आप। तो वहाँ पर वो खड़े होते हैं। फिर वो अपना फेस कवर करके आ जाते हैं सामने गायत्री जी के। गायत्री जी से वो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों रहती हैं सूती साड़ी में, आप श्रृंगार भी नहीं करती हैं। तो गायत्री जी कहती हैं कि नहीं मैं श्रृंगार नहीं कर सकती कि मेरे पति यहाँ पर नहीं है ना, इसलिए। तो वो कहते हैं कि क्यों, आपके पति यहीं पे तो नहीं है लेकिन आ तो जाएंगे ही। तो गायत्री जी कहती नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे और वो चले गए, अब वो यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे। सर जी ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। वो कहते माफ़ करिएगा, मेरा इरादा आपको तकलीफ़ देने का नहीं था। और फिर गायत्री जी वहीं पर खड़ी, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और सर जी अपने फेस पर मास्क लगा लेते हैं और फिर वहाँ से वो जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी वहीं खड़ी होती हैं। वो अपने बारे में सोचने लगती हैं। वो सर जी को समझाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और जो कुछ भी है अब ठीक है और उनके पति यहाँ पर नहीं है और वो है ही नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो
फिर गायत्री जी अफ़सोस मनाती हैं। फिर इधर आप देखेंगे कि बाबूजी कहते हैं कि मुझे माफ़ करिए, मुझे पता नहीं था। और फिर वो चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि कोई बात नहीं। और फिर बाबूजी कहते हैं कि यादें होती हैं ना, यादों की तो याद आती है, यादों को ज़िंदा रखा जाता है। तो फिर गायत्री जी इस बारे में सोचने लगती हैं और आंखों से आंसू आते हैं।